हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम रिवीजन कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो का। अकाउंटिंग रेशियो में हम एक रिवीजन वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आज ये दूसरी वीडियो है। ठीक है, हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं 4 टाइप्स के, क्योंकि इस चैप्टर से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। रिवीजन डे 22। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी तो भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स में। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। और जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो आप हमारी कम्युनिटी पोस्ट ऑन यूट्यूब। डेली आपको वहां पे 2 से 3 एमसीक्यू मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और एक एमसीक्यू हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दो। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें 2 क्वेश्चंस रिकॉर्ड होने रह गए थे। ठीक है, तो पहले हम उन 2 क्वेश्चन को कवर करेंगे, उसके बाद आज के क्वेश्चन करेंगे। सो लास्ट वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है और ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये रिकॉर्ड होना रह गए थे, तो आज हम पहले इनको कवर करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, हमें ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन है रेवेन्यू 4 लाख और रिटर्न कितना गिवन है अपने पास 15,000। सो 4 लाख से माइनस कर देंगे 15,000 तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 3,85,000। क्या हो जाएगा नेट रेवेन्यू, क्या आ जाएगा अपने पास नेट रेवेन्यू, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, ये हो गया कवर। उसके बाद क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, माइनस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 10,000 प्लस परचेजेज 1,20,000 माइनस रिटर्न 5,000 एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक 60,000। लास्ट वीडियो यहां तक रिकॉर्ड हुई थी, इससे आगे रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो देखो, तो अगर हम कैलकुलेट करें सीओजीएस कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया 65,000। कितना आ जाएगा 65,000 सीओजीएस आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे जीपी। जीपी कैसे आएगा, नेट रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कितनी वैल्यू हो जाएगी 3,20,000 हो गया जीपी। लेकिन क्वेश्चन में हमें ग्रोस प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा, ग्रोस प्रॉफिट से माइनस कर देंगे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से अपने पास, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो माइनस कर देंगे सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास, ये बच जाएगा 2,10,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2,10,000 डिवाइडेड बाई 3,85,000 मल्टीप्लाई बाय 100% के लिए। तो कितना आंसर आ जाएगा अपने पास, 2,10,000 डिवाइडेड बाई 385 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 54.55%। ठीक है, नाउ लास्ट वीडियो का सेकंड क्वेश्चन जो रिकॉर्ड नहीं हुआ था वो हम कैलकुलेट करेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्या कैलकुलेट करना है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। सो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल देखो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है 2 लाख, और क्वेश्चन ने बोला एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 80,000। मींस अगर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख है तो ओपनिंग की जो वैल्यू है वो, जो क्लोजिंग की वैल्यू वो ओपनिंग से कितनी ज्यादा है 80,000 है। तो 2 लाख में से अगर हम 80,000 माइनस कर दे तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितने आ जाएंगे अपने पास 1,20,000। सो 2 लाख प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2, तो इससे क्या हो जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना हो जाएगा अपने पास, ये 3,20,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, ये 1,60,000 क्या आ जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो फॉर्मूले में लिखेंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 1,60,000। अब हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्वेश्चन में गिवन है टोटल रेवेन्यू इज 840 एंड कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 40% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू। तो अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख ले, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या होता है, कैश रेवेन्यू प्लस क्रेडिट रेवेन्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन है जो कैश रेवेन्यू को 40% है, तो कैश रेवेन्यू को कितना लेके चलेंगे 40, किसका 40% है क्रेडिट रेवेन्यू का, तो इसको कितना लेके चलेंगे 100। तो टोटल रेवेन्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 140। सो टोटल रेवेन्यू गिवन कितने क्वेश्चन में 840 डिवाइडेड बाई टोटल रेवेन्यू का वेटेज कितना 140, और क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है क्रेडिट रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाई 100। तो कितना आ जाएगा अगर हम इसे सोल्व करें, ये आ जाएगा 6 लाख। कितना आ जाएगा 6 लाख, फॉर्मूले में पुट कर लो 6 लाख डिवाइडेड बाई 160 कितनी हो जाएगा अपने पास 3.75 टाइम्स। तो आंसर क्या आ रहा है 3.75 टाइम्स। ये लास्ट वीडियो के क्वेश्चन थे जो रिकॉर्ड नहीं हुए थे, वो हमने सोल्व कर लिए। ठीक है, नाउ
आज का फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। वाई लिमिटेड के पास करंट रेशियो कितना 3.5:1 एंड क्विक रेशियो 2:1 इफ एक्सेस ऑफ द करंट एसेट ओवर क्विक एसेट रिप्रेजेंटेड बाय द इन्वेंटरी इज 48,000। कैलकुलेट करना है करंट एसेट एंड द करंट लायबिलिटीज। देखो क्या गिवन में क्वेश्चन में करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू कितना 3.5/1। अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले इसको तो कितना हो जाएगा, करंट एसेट इज इक्वल टू 3.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज एंड क्विक रेशियो गिवन है 2:1। क्विक रेशियो अपने पास है, फॉर्मूला क्या होगा, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज 2:1। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको यहाँ पे तो क्विक एसेट कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब जो करंट एसेट के ऊपर एक्सेस है ओवर क्विक एसेट उसका मतलब क्या है, इन्वेंट्री। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं करंट एसेट माइनस क्विक एसेट इज इक्वल टू इन्वेंट्री। क्लियर है। सो करंट एसेट की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया कितना 3.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी माइनस 2 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू इन्वेंट्री। कितनी वैल्यू इन्वेंट्री की 48,000। तो अगर हम इसे सोल्व करें तो ये हो जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 48,000। सो करंट लायबिलिटी कितना आ जाएगा 48,000 डिवाइडेड बाई 1.5। 48,000 को डिवाइड करेंगे 1.5 से तो कितना आंसर आ जाएगा करंट लायबिलिटी का 32,000। क्वेश्चन ने पूछा करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करना है करंट एसेट, तो करंट एसेट कितना हो जाएगा अपने पास, करंट एसेट हो जाएगा 3.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी जो कि अपने पास कितना है 32,000। सो 32,000 मल्टीप्लाई बाई 3.5 कितना आ जाएगा आंसर अपने पास 1,12,000। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां हमें करना है कैलकुलेट करना है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास डेट टू इक्विटी रेशियो का, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है, इक्विटी का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितना है 2 लाख रुपए का, तो यहां पे लिख लेंगे हम 2 लाख। अब जो रिजर्व एंड सरप्लस क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो किसका पार्ट रहेगा, अपने पास शेयर होल्डर्स फंड का ही पार्ट रहेगा। इसके अलावा क्वेश्चन में गिवन है टोटल डेट एंड द करंट लायबिलिटीज। तो अगर हम टोटल डेट से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा अपने पास लॉन्ग टर्म डेट, कितना आ जाएगा 3 लाख। तो फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी। लॉन्ग टर्म डेट हो गया 3 लाख और इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड जो कि ऑलरेडी गिवन है 2 लाख। तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 1.5:1। ठीक है, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है डेट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो इज 0.3:1। क्या गिवन है, डेट टू कैपिटल इंप्लॉयड। डेट टू कैपिटल इंप्लॉयड, डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट और कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब क्या है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट या फिर लायबिलिटीज। ठीक है, हमें बताना है कि किससे क्या इफेक्ट आएगा, कि चेंज करेगा या नहीं करेगा, चेंज कर रहे तो इंप्रूव होगा या फिर डिक्लाइन होगा अपने पास डेट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो। ऑल्सो गिव द रीजंस फॉर द सेम। फर्स्ट गिवन है हमने इक्विपमेंट बेच दिया 10 लाख का 9 लाख में। 10 लाख का कोई एसेट था, हमने सेल कर दिया उसको 9 लाख में, मीन्स हमारे पास क्या होगा 1 लाख रुपए का नुकसान आ गया। ठीक है, 1 लाख का लॉस आ रहा है। अब इस 1 लाख के लॉस को हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, अपने पास शेयर होल्डर फंड में माइनस कर देंगे इसको, रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस करेंगे इस लॉस को। तो क्या डेट के अंदर कोई चेंज आया अपने पास, डेट के अंदर तो कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, सॉरी जो अपना शेयर होल्डर्स फंड है या फिर हम यहाँ पे लेके चलेंगे कैपिटल इंप्लॉयड जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो क्या इफेक्ट आएगा अपने पास, देखो डेट की वैल्यू तो अपने पास सेम है, कैपिटल इंप्लॉयड अपने पास डिक्रीज हो गया तो रेशियो के ऊपर क्या इफेक्ट आ जाएगा, अपना रेशियो क्या हो जाएगा इंप्रूव कर जाएगा। क्या कर जाएगा, रेशियो इंप्रूव कर जाएगा। और रीजन क्या लिख देंगे कि डेट तो सेम है लेकिन कैपिटल इंप्लॉयड अपनी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, उसके बाद सेकंड केस गिवन है हमने गुड्स परचेज किए क्रेडिट के ऊपर 1 लाख रुपए के फॉर ए क्रेडिट पीरियड ऑफ 15 मंथ अज्यूमिंग द ऑपरेटिंग साइकिल इज ऑफ 18 मंथ्स। 18 मंथ का ऑपरेटिंग साइकिल था, क्रेडिट लिया हमने कितने टाइम के लिए 15 मंथ के लिए, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी डेट और इक्विटी का तो पार्ट होता ही नहीं है, तो डेट के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं आया, कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं आया, तो क्या हो जाएगा अपने पास नो चेंज, रेशियो के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा। नाउ थर्ड केस, हमने कन्वर्ट कर दिए डिबेंचर्स इक्विटी शेयर के अंदर। अब हमने डेट की वैल्यू कम कर दी और कैपिटल एम्प्लॉयड हमने बढ़ा दिया। जो डेट की वैल्यू है वो कम हुई और जो अपने पास कैपिटल एम्प्लॉयड है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो रेशियो के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा अपने पास, रेशियो भी क्या कर जाएगा, डिक्लाइन कर जाएगा, मतलब घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। रेशियो का अपर पार्ट घटा, लोअर पार्ट इंक्रीज हुआ, तो अपने पास रेशियो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। फोर्थ केस,
टैक्स रिफंड आ गया 50,000 का, टैक्स रिफंड आया तो डेट के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आना, लेकिन जो कैपिटल इंप्लॉयड है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ेंगे अपने पास, तो डेट की वैल्यू घट गई, कैपिटल इंप्लॉयड अपने पास इंक्रीज हो गया, तो सेम है थर्ड केस के जैसा, ये रेशियो भी क्या करेगा अपना, डिक्लाइन करेगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कैलकुलेट करना में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ बीएन लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या कैलकुलेट करना है, नेट रेवेन्यू कैलकुलेट करना है ऑफ बीएन लिमिटेड। क्वेश्चन में गिवन है करंट एसेट, क्विक रेशियो, करंट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड जीपी 25% ऑन कॉस्ट। तो देखो सबसे पहले गिवन है करंट एसेट कितना अपने पास 8 लाख रुपए का, उसके बाद करंट रेशियो गिवन है, करंट रेशियो कितना अपने पास 2/1, तो करंट रेशियो का मतलब क्या होगा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटी अगर हम कैलकुलेट करें वो क्या हो जाएगी, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय 2, करंट एसेट्स की वैल्यू 8 लाख डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, करंट लायबिलिटीज अपने पास 4 लाख, करंट लायबिलिटीज आ गया। अब हम क्वेश्चन में कैलकुलेट कर लेंगे क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स का कितना अपने पास 1.5 रेशियो 1, 1.5 अपॉन 1 इज इक्वल टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। सो क्विक एसेट्स क्या हो जाएंगे अपने पास 1.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी अभी हमने कैलकुलेट किया 1.5 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख कितना हो जाएगा ये 6 लाख, ठीक है। अब करंट एसेट से अगर हम क्विक एसेट्स माइनस कर दे तो क्या निकल के आ जाएगा अपने पास, इन्वेंट्री, क्या आ जाएगा, इन्वेंट्री। तो अपने पास क्विक एसेट्स कितने 6 लाख, करंट एसेट कितने 8 लाख, सो 8 लाख माइनस 6 लाख, तो अपने पास इन्वेंट्री आ गई कितने की, 2 लाख रुपए की, ठीक है। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बता दिया क्वेश्चन में, कितना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है, कितना है 6 टाइम्स। अब एवरेज इन्वेंट्री का डाटा तो है नहीं, तो हम कैसे करेंगे, कॉस्ट डिवाइडेड बाई इन्वेंट्री लेके चलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री कितनी है 2 लाख, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी अपने पास 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 6 कितना आ जाएगा 12 लाख, ये कॉस्ट आ गई। अब जो जीपी गिवन है वो गिवन है अपने पास 25% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट कितनी आई 12 लाख, तो 12 लाख का कितना कैलकुलेट कर लेंगे हम 25%, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 3 लाख, कितना हो गया 3 लाख। तो अपने पास रेवेन्यू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्लस जीपी, तो कितना आ जाएगा ये 12 लाख प्लस 3 लाख, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 15 लाख, कितनी वैल्यू हो गई 15 लाख। ये तो था फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट, द ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ ए कंपनी, ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या हो गया अपने पास, कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100 इज 60%, स्टेट वेदर द परचेज ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 विल इंक्रीज डिक्रीज और नॉट चेंज द ऑपरेटिंग रेशियो। तो गुड्स के परचेज करने से ना तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे कोई चेंज आया, ना ही रेवेन्यू के ऊपर कोई चेंज आया। जो कॉस्ट है हमारी, कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग प्लस परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब हमने गुड्स परचेज किए 20,000 के, अब हमने 20,000 के गुड्स परचेज किए, जो हमने गुड्स परचेज किए उससे हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ रहा होगा, हम लेके चल रहे जितने हमने गुड्स परचेज किए उतना ही हमारा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा। तो कॉस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, नील इफेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, नील इफेक्ट आ रहा है। तो ना तो कॉस्ट चेंज हुआ, ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस चेंज हुए, ना रेवेन्यू चेंज हुआ, तो अपने पास क्या आंसर हो जाएगा, नो चेंज, क्या आ जाएगा, नो चेंज, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड द क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन में गिवन है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 4 टाइम्स एंड जीपी इज 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना 10 लाख। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, कॉस्ट डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू कितना आएगा 4/1। अब रेवेन्यू तो गिवन अपने पास कितनी गिवन है 10 लाख, 10 लाख की रेवेन्यू है, उसके ऊपर 20% ग्रोस प्रॉफिट है, तो ग्रोस प्रॉफिट कितना हो गया 10 लाख का 20% कितना आ जाएगा 2 लाख, तो ग्रोस प्रॉफिट आ गया। अब हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट क्या हो जाएगी अपने पास, सेल्स या फिर रेवेन्यू माइनस जीपी। सेल्स कितनी है 10 लाख माइनस जीपी कितने 2 लाख, तो अपने पास कॉस्ट कितनी होगी 8 लाख, कितने की कॉस्ट होगी 8 लाख की कॉस्ट आ गई। सो कॉस्ट आ गई 8 लाख की डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 4/1। सो एवरेज इन्वेंट्री कितना आ जाएगा अपने पास 8 लाख डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा 2 लाख, ये हो गया अपने पास एवरेज इन्वेंट्री आ गई। अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2।
सो एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा अपने पास ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री मींस 4 लाख क्या आ जाएगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया अपने पास 4 लाख इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट गिवन है कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री वो 25% है इन्वेंट्री एट द एंड मींस जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री का कितना है 0.25 टाइम है कितना है 0.25 टाइम ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो ये वैल्यू अगर हम यहां पे पुट कर ले फॉर्मूले में अपने पास तो क्या हो जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है अपने पास इसको तो ओपनिंग ही लेके चलते प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना अपने पास 0.25 टाइम्स ऑफ ओपनिंग क्या गिवन है जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री का कितना 0.25 है। अच्छा तो ये इस साइड आ जाएगा 0.25 तो यहाँ क्या लिखेंगे हम यहाँ आ जाएगा अपने पास ओपनिंग इन्वेंट्री इज 0.25 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है क्वेश्चन में गिवन है जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो क्लोजिंग का 0.25 टाइम है क्लोजिंग का कितना 0.25 टाइम है या फिर हम कह सकते हैं 25% है तो अपने पास क्या हो जाएगा 4 लाख इज इक्वल टू 1.25 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो 4 लाख डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा अपने पास 1 प्लस 0.25 1.25 इससे इसको डिवाइड कर देंगे। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई अपने पास 3,20,000 डिवाइड करेंगे तब। ठीक है अब ओपनिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगा 3,20,000 मल्टीप्लाई बाई 25% ये कितना आ जाएगा 80,000 क्या हो जाएगा अपने पास ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है तो ये हो गया अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ कुंदन लिमिटेड कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर द ईयर 2015 16 एंड 16 17। तो हमें कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर द ईयर 2015 एंड 16 का सबसे पहले। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ इन्वेंट्री। तो देखो डिटेल्स गिवन अपने पास इन्वेंट्री ऑन 31st मार्च गिवन अपने पास मींस ये क्या होगी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी 7 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 50 लाख और जीपी बोल दिया 25% है ऑन कॉस्ट 25% किसके ऊपर है कॉस्ट के ऊपर है। तो सबसे पहले कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं यहां से। तो हमें पता है रेवेन्यू क्या होता है अपने पास कॉस्ट प्लस जीपी। अब 25 है जीपी की वैल्यू किसके ऊपर है ये जीपी कॉस्ट के ऊपर तो कॉस्ट को अगर हम बेस 100 लेके चले तो जीपी कितना आएगा 25 तो रेवेन्यू कितना हो गया अपने पास 125 रेवेन्यू गिवन कितना है 50 लाख डिवाइडेड बाई इसका वेट कितना है यहाँ पे 125 हमें कैलकुलेट क्या करना है कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 तो कितना आ जाएगा अगर हम सोल्व करें इसको तो ये आ जाएगा 40 लाख तो कॉस्ट तो आ गई अपने पास 40 लाख। ठीक है ऐसे ही हमें कैलकुलेट करना है एवरेज इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री देखो इन द ईयर 15-16 इन्वेंट्री बढ़ के कितनी इन्वेंट्री की वैल्यू कितने से बढ़ी है 2 लाख से। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री 7 लाख है ये 2 लाख से बढ़ी है तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी रही होगी अपनी 5 लाख कितनी रही होगी 5 लाख। तो ओपनिंग इन्वेंट्री 5 लाख प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री 7 लाख डिवाइडेड बाई 2 12 लाख डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया ये अपने पास 6 लाख। सो 40 लाख को डिवाइड कर देंगे हम किससे 6 से तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 6.67 टाइम्स। ठीक है अब सेम ऐसे ही करना है हमें 2016 एंड 17 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास कॉस्ट डिवाइडेड बाई एवरेज ऑफ इन्वेंट्री। सो रेवेन्यू का फॉर्मूला अगेन कॉस्ट प्लस जीपी जीपी की वन है 25 किसका कॉस्ट का तो रेवेन्यू की वैल्यू कितनी है अपने पास 125। अब रेवेन्यू गिवन कितना इस साल 75 लाख सो 75 लाख डिवाइडेड बाई रेवेन्यू का वेट 125 हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट कितना आ जाएगा अपने पास ये आ जाएगा 60 लाख कितना आ जाएगा 60 लाख 60 लाख आ गया अपने पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेंट्री कितना हो जाएगा ये क्लोजिंग इन्वेंट्री और लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग है वो इस साल की क्या हो जाएगी ओपनिंग। सो 17 लाख प्लस 7 लाख डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 24 लाख डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 12 लाख। सो 60 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख कितना आ जाएगा अपने पास ये 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 5 टाइम्स। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां हमें कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक है इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई फिक्स इंटरेस्ट चार्ज जो हमने फिक्स इंटरेस्ट चार्ज किया।
हो गया। अब देखो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 लाख के ऊपर 15% डिबेंचर तो 15,000 इंटरेस्ट तो यहां आया, और 1 लाख के ऊपर 12%, 12,000 इंटरेस्ट यहां आया, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया अपने पास, 27,000 का तो आ गया टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और टैक्स का रेट कितना है 40%। देखो अगर प्रॉफिट हमारे पास 100% है, 40% का उस पर हमने टैक्स काट दिया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने परसेंट बचा, 60%। मीन्स ये जो वैल्यू गिवन है ये कितनी है, 60% है। सो 1,20,000 को 100/60 कर देंगे, 60% से डिवाइड कर देंगे, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा अपने पास, 2 लाख। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट की वैल्यू, जो कि अपने पास कितनी है, 27,000, तो अपने पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड कितना हो जाएगा, 2,27,000 रुपये। कितना हो जाएगा अपने पास, 227 डिवाइडेड बाई 27, ये आ जाएगा अपने पास 8.40 टाइम्स। कितना आ जाएगा, 8.40 टाइम्स। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट केस। नाउ सेकंड केस, एक कंपनी जिसके पास करंट एसेट है 3 लाख के, करंट लायबिलिटी है 1,40,000 की, उसने परचेज कर लिए गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में गुड्स परचेज किए, मीन्स हमारे पास क्रेडिटर भी बढ़ा और अपने पास स्टॉक बढ़ा, मीन्स करंट एसेट भी बढ़ी और करंट लायबिलिटी भी बढ़ी। कैलकुलेट करना है करंट रेशियो आफ्टर दिस परचेज। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट की वैल्यू कितनी है, 3 लाख, और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी है, 1,40,000, 1,40,000, प्लस कर देंगे इसके अंदर जो हमने गुड्स परचेज की, उससे हमारा करंट एसेट बढ़ा इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक या फिर इन्वेंट्री, और क्रेडिटर्स बढ़े हमारे पास क्रेडिट की वजह से, तो कितना हो गया ये 3,20,000 करंट एसेट हो गए, डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी 1,60,000 की ये होगी, तो अपने पास रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1। ये अपना आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। क्या कैलकुलेट करना है हमें फर्स्ट केस में, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। तो अपने पास गिवन है टोटल डेट और करंट लायबिलिटी, अगर हम टोटल डेट से माइनस कर दे करंट लायबिलिटीज को, तो अपने पास लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा, 3,60,000 से माइनस कर दो 40,000, तो अपने पास आ गया लॉन्ग टर्म डेट कितने का, 3,20,000। कितने का आ गया, 3,20,000 का आ गया अपने पास लॉन्ग टर्म डेट। उसके बाद हमें चाहिए टोटल एसेट्स। टोटल एसेट क्या हो जाएगा अपने पास, शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल ऑफ डेट। अगर हमारे पास ये बैलेंस शीट है तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस क्या हो जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी, ये तो टोटल ऑफ डेट हो गया। तो 160 के अंदर हम 3,60,000 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये 5,20,000। सो 5,20,000 डिवाइडेड बाई 3,20,000 कितना हो जाएगा अपने पास, तो ये अपने पास आ जाएगा 5,20,000 डिवाइडेड बाई 3,20,000, ये आ जाएगा 1.625:1। उसके बाद सेकंड केस गिवन है, द रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू द करंट लायबिलिटीज 1.5:1। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड, इंपोर्टेंट मार्क कर लो इसको, इन मेंटेनिंग ए करंट रेशियो ऑफ 2:1 बाय पेइंग सम पार्ट ऑफ द करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज गिवन है कितने की, 6 लाख एंड 4 लाख। ठीक है, और अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इंटरेस्टेड है कि वो फर्म का रेशियो कितना कर दे, 2:1 कर दे। क्या कर दे, 2/1 कर दे। कैसे करने, बाय पेइंग सम पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। तो हम लेके चलते हैं लेट द लायबिलिटीज टू पेड, लेट द लायबिलिटीज पेड इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम उसको, एक्स ले लेंगे। ठीक है, तो करंट एसेट क्या हो जाएगा, कैश घट जाएगा लायबिलिटी को पे करेंगे तो। ठीक है, और साथ में लायबिलिटी अपनी करंट घटेगी तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा, 6 लाख माइनस एक्स अपॉन 4 लाख माइनस एक्स इज इक्वल टू 2/1। इनको कर लेंगे मल्टीप्लाई, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 6 लाख माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 4 लाख माइनस एक्स। तो कितना हो गया ये, 6 लाख माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 लाख माइनस ऑफ 2x। अब अगर हम सोल्व करें तो ये माइनस का 2x है, इक्वल टू से दूसरी साइड आके प्लस का हो जाएगा, और ये 6 लाख इक्वल टू से दूसरी साइड जाके माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 2 लाख। तो करंट एसेट कितनी लायबिलिटी पे कर देंगे हम, लायबिलिटी हमें जो पे करनी है वो कितने की लायबिलिटी पे कर देंगे, 2 लाख की हम लायबिलिटी पे कर देंगे। इस लायबिलिटी को पे करने के बाद करंट एसेट कितने हो जाएंगे अपने पास, 4 लाख के, और करंट लायबिलिटी कितने की हो जाएगी, 2 लाख की। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये भी हो गया दोनों पार्ट इसके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट गिवन है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है 3 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स मींस COGS अपॉन एवरेज ऑफ इन्वेंट्री इज इक्वल टू 3/1। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 1,80,000 का। ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन ने बोल दिया कितना 2,000 मोर है देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री व्हेन गुड्स आर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। किस पे बेचा हमने? 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट के ऊपर हमने बेच दिया। ठीक है, देखो अब जो रेवेन्यू है वो क्या होता है? कॉस्ट प्लस जीपी, कॉस्ट प्लस जीपी। अब प्रॉफिट है 20%, प्रॉफिट क्या है? 20% है, किसके ऊपर है? बेस क्या है? कॉस्ट। तो अपने पास रेवेन्यू की वैल्यू कितनी रही होगी? 120। अब रेवेन्यू गिवन कितना है क्वेश्चन में? 1,80,000 डिवाइडेड बाई 120। क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है हमें? कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई 100। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1,50,000। कितना आ जाएगा? 1,50,000 आ जाएगा कॉस्ट। तो फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करें तो 1,50,000 डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 3/1। सो एवरेज इन्वेंट्री क्या हो जाएगा अपने पास? 1,50,000 डिवाइडेड बाई 3। तो कितना हो गया एवरेज इन्वेंट्री अपने पास? 50,000 का। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री होता क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। अब हमने जो ये कैलकुलेट किया ये कितना है? 50,000 इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। दो इस साइड जाके मल्टीप्लाई कर देगा। सो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू आई अपने पास वो कितनी आ गई? 1 लाख। अब क्वेश्चन में गिवन है इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री से 2,000 ज्यादा है। ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री से 2,000 ज्यादा है। सो ओपनिंग इन्वेंट्री की जगह हम क्या लिख देंगे? 2,000 प्लस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर हम इसे सोल्व करें सो 1 लाख माइनस 2,000 कितना हो जाएगा? 98,000 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अपने पास क्लोजिंग इन्वेंट्री? 98 डिवाइडेड बाई 2, 98,000 डिवाइडेड बाई 2। तो अपने पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई 49,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना हो जाएगा? 49,000 प्लस 2,000 कितना हो जाएगा? 51,000। तो ये आंसर हो गया अपने पास इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां गिवन है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ एमएस लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर वर 1,80,000। क्या गिवन है? क्रेडिट रेवेन्यू गिवन है अपने पास कितने का? 1,80,000 का। और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो गिवन है। क्या गिवन है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। सो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है अपने पास? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाई क्या करेंगे हम? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन है ये अपने पास कितने की इक्वल है? 4 के इक्वल है। और नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 1,80,000 का। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें 1,80,000 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 4। अच्छा, अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में क्या करना है? देखो, कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल्स इन द बिगिनिंग एट द एंड। मींस हमें ये गिवन नहीं है, ये हमें कैलकुलेट करना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। सो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाएगा अपने पास? 1,80,000 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा? ये आ रहा है 45,000। कितना आ रहा है? 45,000 का। ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट गिवन है कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है वो 2 टाइम्स है किसके? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल के। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। एवरेज कितना है? 45। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास? टू साइड जाके मल्टीप्लाई। 90,000 इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। अब क्वेश्चन ने बोला क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 2 टाइम्स है किसके? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स के। ठीक है, तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स की जगह कितना पुट कर देंगे हम? 2 टाइम्स ऑफ ओपनिंग। सो 90,000 इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओपनिंग। तो कितना हो गया टोटल? 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इज इक्वल टू 90,000। 90,000 को डिवाइड कर देंगे 3 से तो अपने पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएगा कितने का? 30,000 का आ जाएगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। आ गया। अब जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है वो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ ओपनिंग। तो कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 30,000। तो कितनी वैल्यू हो गई? ये 60,000। ठीक है, इस तरह से करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो एंड द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है अपने पास? ग्रोस प्रॉफिट रेशियो क्या होगा? जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्वेश्चन में देखो रेवेन्यू तो गिवन है कितने का? 24 लाख का। अब चेक करो क्या जीपी गिवन है क्वेश्चन में? जीपी गिवन है नहीं है।
तो जीपी कैसे आएगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सीओजीएस। सीओजीएस का फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस वेजेस प्लस कैरियज इनवर्ड 1,50,000 और माइनस कर देंगे उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस 4,20,000। इससे क्या निकल के आ जाएगा अपने पास सीओजीएस। तो अपने पास सीओजीएस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 लाख। क्या आ जाएगा सीओजीएस 18 लाख। तो जीपी क्या हो जाएगा, अपने माइनस कर देंगे रेवेन्यू से सीओजीएस। तो रेवेन्यू कितना अपने पास 24 लाख माइनस कॉस्ट कितना है 18 लाख। तो कितना आ गया जीपी अपने पास 6 लाख। सो 6 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो जीपी कितना हो जाएगा अपने पास 25%। ठीक है। अब सेकंड पे हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग रेशियो। सेकंड पे कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग ऑफ एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू तो हमें पता ही है कितनी है 24 लाख। सीओजीएस हमने कैलकुलेट किया 18 लाख। इसमें ऐड कर देंगे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या देखो, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग। तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 84,000 प्लस 36,000 1,20,000। तो यहां हम ऐड कर देंगे 1,20,000। तो कितना हो जाएगा अपने पास 19,20,000 डिवाइडेड बाई 24 लाख। और परसेंटेज के लिए हम लेके चलेंगे 100 यहाँ पे। सो 19,20,000 डिवाइडेड बाई 24 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, ये कितना आ रहा है अपने पास 80%। कितना आ रहा है 80%। और अगर हमें यहीं से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बताना हो तो हमें पता है 100 से माइनस कर देंगे हम ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना हो जाएगा फिर 20%। ठीक है, ध्यान रखना इसको भी। नाउ थर्ड हमें कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सीओजीएस डिवाइडेड बाई एवरेज ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, कितना है 18 लाख डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कितना हो जाएगा 3 लाख प्लस 4,20,000 डिवाइडेड बाई 2। कितना आ जाएगा अपने पास 7,20,000 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 3,60,000। कितना हो गया 360। तो 18 लाख को डिवाइड कर देंगे 3,60,000 से, तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 5 टाइम्स। कितना आ जाएगा 5 टाइम्स, ये आ गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के व्यू से, इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड डेट टू द कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। टोटल कितने रेशियो है, 4 रेशियो है। पहला रेशियो क्या है, डेट अपॉन इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, डेट, डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी। सो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो बैलेंस शीट गिवन है, इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग कितनी है 1,50,000। इक्विटी में क्या क्या आ जाएगा अपने पास, शेयर होल्डर्स फंड, या फिर हम कह सकते हैं शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो इक्विटी कितनी की होगी 5 लाख की। लॉन्ग टर्म डेट कितने का हो गया 1,50,000 का। तो यहाँ रख लेंगे 1,50,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख। तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये सोल्व करेंगे तो 150 डिवाइडेड बाई 5, ये आ रहा है 0.3 रेशियो 1। ठीक है, हो गया। उसके बाद टोटल एसेट टू डेट रेशियो, सेकंड फॉर्मूला है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल ऑफ एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट। टोटल ऑफ एसेट्स कितना है, बैलेंस शीट का टोटल ले लो, कितना है 7 लाख, डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट कितना है, हमने अभी लिखा 1,50,000। तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 4.67। कितना आ जाएगा 4.67 रेशियो 1। नाउ थर्ड हमें कैलकुलेट करना है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड या फिर इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ एसेट्स। सो इक्विटी की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की थी 5 लाख, टोटल ऑफ एसेट्स कितना है 7 लाख। कितना आ जाएगा अपने पास ये 0.71 रेशियो 1। कितना आ गया ये 0.71 रेशियो 1। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना था डेट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो। क्या कैलकुलेट करना है, डेट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो। डेट टू कैपिटल इंप्लॉयड, डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट अपॉन कैपिटल इंप्लॉयड। तो लॉन्ग टर्म डेट तो हमें पता ही है कितना है 1,50,000। अब कैपिटल इंप्लॉयड क्या हो जाएगा अपने पास, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग।
इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग डेट, तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 5 लाख प्लस 150, 6,50,000। कितना आ जाएगा 650, 5 लाख में जोड़ देंगे 150, 6,50,000। सो 150 डिवाइडेड बाई 650, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 0.23:1। कितना आ जाएगा 0.23:1। ठीक है, तो ये अपने पास हो गए आज की वीडियो कंप्लीट। हमने रेशियो को कंप्लीट कर लिया है। रेशियो की हमने 2 वीडियो बनाई है, लगभग सारे रेशियो हमने कंप्लीट कर लिए जितने भी थे, कोई हो सकता है 1-2 बच गए हो। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन आप लोग देख लेना। अब हम 3 वीडियो और बनाएंगे, उसमें क्या क्या आएगा, कैश फ्लो के 2 पार्ट, और एक करेंगे हम फर्स्ट चैप्टर जिसमें हेड और सब हेड वाला है, एनालिसिस वाला। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो अपना रिवीजन हो जाएगा कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।